This is Pixel 4 XL port for Poco F1 and it is based on Android 11. And guys, in this video we are going to have a look at the installation process as well as we will have a look at the ROM itself. So make sure to subscribe this channel if you haven't already. Let's dive into the video. So make sure to create a full backup of your phone just in case if anything goes wrong you can restore. So guys, first let me show you that I'm running a custom ROM. It is basically Android 11 based custom ROM. So here you can see कि मैं यहाँ पे अभी iOS यूज़ कर रहा हूँ. मैंने इस ROM पे पहले से एक वीडियो बना दी है. So you can click on the card on the top right corner if you haven't watched that video. As you can see that कि यहाँ पे बोल रहा है phone not encrypted and that means कि मुझे अपना डेटा फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है ROM फ्लैश करने से पहले. बट अगर आपके केस में दिखाता है फ़ोन एनक्रिप्टेड देन रोम फ्लैश करने से पहले आपको अपना पूरा डेटा फॉर्मेट करना पड़ेगा एंड उस प्रोसेस में आपके जो भी सारे जो पर्सनल फाइल्स हैं जैसे वीडियो फोटो सबके सब वाइप हो जाएंगी. सो अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, मेक श्योर टू क्रिएट अ फुल बैकअप ऑफ योर फ़ोन. फर्स्ट फाइल जो कि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी, यू कैन नॉट स्किप इट इज़ TWRP. सो आपको एक यही स्पेसिफिक TWRP चाहिए होगी. मैं यहाँ पे V6 यूज़ कर रहा हूँ, V7 भी लॉन्च हो चुकी है, सो यू कैन यूज़ दैट इफ़ यू वांट. सो फर्स्ट फाइल यू विल नीड इज़ द TWRP जो मैंडेटरी आप पहले से फ्लैश कर लेना. सेकंड फाइल यू विल नीड इज़ द लेटेस्ट फर्मवेयर, यू कैन नोट डाउन द वर्जन. थर्ड फाइल जो कि रोम्स की फाइल वो है system and vendor.zip एंड जो लास्ट फाइल है वो हमें डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन. वैसे नोट में मेंशन कर रखा है कि DFE नॉट नीडेड बट स्टिल वी आर गोइंग टू फ्लैश डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन टू बी डबल श्योर कि डेटा यहाँ पे इंक्रिप्ट ना हो. सो व्हेन यू आर रेडी हिट रीबूट टू रिकवरी. ओके, सो राइट नाउ आई एम इन रिकवरी. सो अगेन गाइज, अगर आपका डेटा इंक्रिप्टेड था देन यू विल नीड टू गो टू वाइप देन गो टू फॉर्मेट डेटा. यहाँ पे यस टाइप करके आपको अपना सारा डेटा फॉर्मेट करना पड़ेगा अगर आपका डेटा एनक्रिप्टेड था. एंड अगर आपका डेटा एनक्रिप्टेड नहीं था देन सिंपली गो टू वाइप देन गो टू एडवांस वाइप. सेलेक्ट डेबिट कार्ड, कैश, सिस्टम, वेंडर एंड डेटा. नो नीड टू सेलेक्ट इंटरनल स्टोरेज. देन स्वाइप टू वाइप. When done wiping, go to install. Now navigate to all of your files that is required to flash Pixel 4 XL port into your Poco phone. So again guys, make sure कि आप ये वाली रिकवरी फ्लैश कर लें. So मैंने यहाँ पे पहले से ही फ्लैश कर रखी ऑफ गैंग की रिकवरी. Let me show you here, you can see that. So I'm going to skip that step. Now guys, you have to flash these files in this order. First select firmware, then select add more zips, then select system, then select add more zips, then select vendor, add more zips, and the last file is optional, is disable force encryption. Then swipe to confirm flash. Alright, so here you can see कि यहाँ पे हमारी सारी फाइल सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है, कोई भी एरर नहीं है. Now I simply need to hit reboot system, but before that and reboot system do not install. Now you have to wait. तो अभी यहाँ पे फ़ोन रीबूट हो रहा है. एंड गाइज, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका फ़ोन बूट एनिमेशन में स्टक है देन आपको फोर्स रीबूट करना पड़ेगा. ओके गाइज, नो जोक, फ़ोन 1 मिनट से भी कम टाइम में बूट हो गया एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला था कि यू विल हैव टू वेट. तो वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी. फ़ोन 1 मिनट से भी कम टाइम में बूट हो चुका है एंड दिस वाज फर्स्ट बूट. नाउ लेट मी सेट अप द डिवाइस एंड देन वी विल हैव अ लुक एट दिस ROM. Hey, what is up guys, I'm back. So right now as you can see that कि अभी 3:40 हो रहे हैं एंड दोपहर का टाइम है. तो मैंने इस Pixel 4 XL पोर्ट को अपने Poco F1 में कल रात को इंस्टॉल किया था 12:45 AM के आसपास. आपने इंस्टॉलेशन वीडियो में देख लिया होगा. तो तब से लेके अब तक मैं इस ROM को यूज़ कर रहा हूँ एज माई डेली ड्राइवर. मैंने यहाँ पे अपने सारे ऐप्स भी रिस्टोर कर लिए हैं पिछले कस्टम ROM से. सो इफ़ यू गाइज वांट टू नो कि हम कैसे ऐप्स बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं यूजिंग माइग्रेट विदाउट एनी एरर इन Android 11, you can click on the card on the top right corner. I already made a separate video on that.
तो ये रोम बेसिकली उन लोगों के लिए जो एकदम प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर पिक्सल एंड्रॉयड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने नॉन पिक्सल डिवाइस में। तो अपना जो पोको F1 है वो बेसिकली एक नॉन पिक्सल डिवाइस है। एंड बाय द वे गाइज, एज यू कैन सी दैट कि मैंने यहाँ पे 6 कैट्स अनलॉक कर लिए क्योंकि मैं इस रोम को पिछले 12 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू प्ले दिस गेम कैट कंट्रोल्स। Now let's go to settings, about phone, Android 11, and as you can see that we are running Pixel 4 XL port on our Poco F1, and this comes with the latest security patch of October, so that's pretty cool. And kernel guys आपको यहाँ पे GNOS release 8.1 देखने को मिल रहा है and ये प्री इंस्टॉल्ड है, मैंने इसको अलग से फ्लैश नहीं किया, तो ये कर्नल पहले से ही इंक्लूडेड है। एंड लॉन्चर आपको यहाँ पे पिक्सल लॉन्चर देखने को मिलता है, तो फीचर्स जैसे स्क्रीनशॉट एंड गाइज जो सेलेक्ट फीचर है वो यहाँ पे आराम से काम कर रहे हैं, सो नो इश्यूज़ विद दीज फीचर्स। नॉट टॉकिंग अबाउट मैजिस्क, अगर आप अपना फ़ोन रूट करना चाहते हैं देन यू विल नीड टू इंस्टॉल दिस मैजिस्क, आपको बस ये जिप फाइल फ्लैश करनी पड़ेगी। नाउ गाइज टॉकिंग अबाउट सेफ्टी नेट टेस्ट, लेट मी शो यू। तो इन ऑर्डर टू पास दी सेफ्टी नेट टेस्ट आपको मैजिस्क हाइड इनेबल करना पड़ेगा इफ़ यू आर यूजिंग मैजिस्क। सो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे सक्सेस दिखा रहा है बिकॉज मैंने मैजिस्क हाइड पहले से इनेबल कर रखा है। सो मेक श्योर दैट यू हैव इनेबल्ड मैजिस्क हाइड, एज यू कैन सी दैट राइट हेयर। एंड गाइज जो आप यहाँ पे जो Gcam देख रहे हो, ये Gcam पहले से इंक्लूडेड नहीं है, मैंने इसको सेपरेटली इंस्टॉल किया है। एंड यहाँ पे सारे फीचर्स इजीली काम कर रहे हैं, 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड ईजिली यहाँ पर काम कर रहा है। सो आप इस Gcam को यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी वर्किंग Gcam है। बाकी मैं इस वाले Gcam का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो यू कैन गो हैड एंड डाउनलोड दैट वन। नाउ गाइज टॉकिंग अबाउट स्मूथनेस, गाइज रोम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मुझे कोई भी कहीं पे लैग या स्टटर देखने को नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रोम है क्योंकि आपको सब कुछ एकदम प्योर एंड्रॉयड देखने को मिल रहा है, कोई भी ब्लॉटवेयर या कहीं पे कुछ भी नहीं है। काफ़ी कम ऐप्स आए थे इसके अंदर, बट वो सेटअप आता है एंड्रॉयड सेटअप का, बट आप उसको कैंसिल कर सकते हो इफ़ यू डू नॉट वांट टू इंस्टॉल एडिशनल गूगल ऐप्स। तो गाइज रोम काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड लाइक आई सेड कि ये रोम सिर्फ उन्हीं के लिए है जो प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने नॉन पिक्सल डिवाइसेस के लिए। एंड सारी एनिमेशंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे एक और कैट अनलॉक हो गई है, आई डोंट नो ये कैट अपने आप अनलॉक हो ही जा रही है, सो दैट्स प्रीटी गुड आई गेस। गाइस टॉकिंग अबाउट फिंगरप्रिंट भी आपका यहाँ पे इजीली अच्छे से काम कर रहा है, रिस्पॉन्सिव है, क्विक है एंड काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो फिंगरप्रिंट में मुझे यहाँ पे कोई बग देखने को नहीं मिला। एंड इस रोम में गाइस फेस अनलॉक इंक्लूडेड नहीं है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि यहाँ पे फेस अनलॉक है देन गाइस यू आर आउट ऑफ लक, क्योंकि यहाँ पे फेस अनलॉक इंक्लूडेड नहीं है। यू जस्ट हैव फिंगरप्रिंट एंड अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स जो कि आपको बेसिक देखने को मिलती है। इफ़ यू गो टू DRM इन्फो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो वाइड वन का सपोर्ट देखने को मिलता है वो यहाँ पे L3 है गाइज, L1 नहीं है L3 है। एंड दैट मीन्स कि आप जो नेटफ्लिक्स चलाते हो, प्राइम चलाते हो, उधर आप अपनी HD में वीडियो सर्फ नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ 480p तक लिमिटेड रहोगे। अगर यहाँ पे L1 होता देन आप 720p या उससे अबव रेजोल्यूशन में नेटफ्लिक्स या फिर प्राइम देख पाते हैं, बट यहाँ पे L3 है तो आपका जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ 480 तक लिमिटेड होगा। एंड गाइस जो सेकंड बग आपको देखने को मिलता है वो है यूट्यूब में। तो जब आप कोई यूट्यूब वीडियो जब आप कोई चलाते हो ना तो वो आपकी यूट्यूब वीडियो लैग होती है, उनमें हर 3-4 सेकंड बाद लैग आता है। तो ये भी एक बग है इसमें रोम का, बट ये गाइस फिक्स हो सकता है। तो इसका फिक्स क्या है? तो अगर आपकी वीडियो लैग हो रही है यूट्यूब में, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने गूगल में जाना है। एज यू कैन सी दैट कि राइट नाउ आई एम इन गूगल। नाउ गो टू सेटिंग्स, then go to voice, then go to voice match. So you have to disable this OK Google option. तो मोस्ट प्रोबेबली ये ऑप्शन आपका पहले से ही डिसेबल होगा, बट अगर ये इनेबल्ड है आपको इसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो ये है इसका फर्स्ट स्टेप। एंड गाइस सेकंड स्टेप क्या है, गूगल ही एप्लीकेशन को आपको ऐसे रिसेंट में खोलना है एंड आपको गूगल के ऐप इन्फो में जाना है। सो गो टू ऐप इन्फो एंड देन आपको जाना है परमिशंस में। परमिशंस में गाइस जो आपके पास जो माइक्रोफोन है इसकी परमिशन आपको कर देनी है डिनाई। पहले से ही अलाउ ऑल द टाइम पे सेट होगी, आपको उसको कर देनी है डिनाई एनीवे। नाउ गाइस इसके बाद जब आप
यूट्यूब वीडियो देखोगे तो एकदम स्मूथ चलेगी। एंड अब मैं एक सॉन्ग प्ले करूँगा एंड देन वी विल चेक कि स्विचिंग अच्छे से हो पाती है या फिर नहीं। आई होप यू कैन लिसन टू द सॉन्ग। नाउ वी आर गोइंग टू स्विच द सॉन्ग। नाउ यू कैन सी कि ये सॉन्ग यहाँ पे इजीली स्विच हो चुके हैं एंड देयर इज़ माई ईयरफोन्स OnePlus Bullets Wireless Z. So guys, this feature is also working fine. तो गाइस अगर ओवरऑल बात करूँ तो रोम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी जो एकदम बेसिक फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है इसके अंदर, कोई भी कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलती, सब कुछ एकदम बेसिक्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको बोलो, एकदम मिनिमल सा। प्लस आपको 2 बग देखने को मिलता है एंड फेस लॉक वगैरह आपके पास यहाँ पे नहीं है। तो अगर ओवरऑल बात करूँ तो यू मे फ्लैश दिस रोम एंड गाइस बैटरी बैकअप इतना मुझे खास नहीं लगा है जब से मैं इस रोम को यूज़ कर रहा हूँ, बट हाँ रोम काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड यू मे गिव इट अ ट्राई इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस pure Android into your non-Pixel device. So okay guys, if you liked this video, make sure to drop a like and a sub would be appreciated. I'll see you guys in my next video. Peace.